सी बात है, जो सुनोगे वो बनोगे, जो श्रवण करोगे वैसा ही मन बनेगा, वैसा ही चित्त बनेगा। कहते हैं कि आदमी की परख कैसे पता चलती है, आदमी की पहचान कैसे पता चलती है, कौन आदमी कैसा है। तो बोले 4 चीज बताई, ये 4 चीजों से आदमी की परख होती है, जिसमें पहला है श्रुतेन, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पहला चीज किसी आदमी को जानना है तो ये जानो कि वो सुनता क्या है, वो सुन क्या रहा है, उसके कान में जा क्या रहा है। और आजकल तो सबके टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबके पास फोन है। अब तो कोई गांव बचा नहीं, शहर बचा नहीं, स्त्री बची नहीं, कोई बूढ़ी अम्मा बची नहीं, सबके पास ये तो आ ही गया है, पहुंच ही गया है। कहते हैं किसी आदमी को जानना, उसका चरित्र जानना है तो वो अपने उस डब्बे में क्या देखता है, क्या सुनता, वो देख लो, वो जान लो। उसे देखने की आवश्यकता नहीं, पर एक बात बता रहे हैं, वो क्यों कहा जाता है, बोले वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, उसी से पता लग जाएगा कि ये आदमी कैसा है। तो हम क्या सुन रहे हैं, जो हम कान में डाल रहे हैं, जो हम आंखों से अपने दिल में, चित्त में डाल रहे हैं, उन्हीं चीजों से हमें पता लगता है कि ये मानव, ये इंसान कैसा है। तो अगर कोई कथा कानों से डाल रहा है तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान का परम भक्त है, पर हां परम भक्त बनने की कोशिश तो कर रहा है, परम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो आप सब भी यहाँ लगातार 7 दिनों से आ रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। हमको तो यही समझ नहीं आ रहा, आसपास घर तो दिखते नहीं, हमको इतनी जनता आ कहाँ से जाती है। हम आते हैं पूरे रास्ता में तो जंगल है, पानी है, घर बड़े कम दिखाई देते हैं। हमने पूछा गांव भी कहाँ है, तो बोले यही है पीछे। पर फिर भी कथा के टाइम पता नहीं, जैसे कोई बिल से चूहे निकल आते हैं ना, वैसे ही सब कहाँ कहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं, वाहनों में आ रहे हैं, ट्रैक्टरों में आ रहे हैं। खैर ये तो इस क्षेत्र का हमको लगता है 7 दिन का एक उत्सव ही है, जो हमारे यादव परिवार ने यहाँ आपके गांव में लेकर के आए हैं। और देखो कोई गांव में शादी ब्याह हो, घर में शादी ब्याह हो, तो ज्यादा उत्सव 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है। 3 दिन बाद सब सुन्न सपाट हो जाता है। और उसमें पूरा गांव थोड़ी उछलता है, गांव थोड़ी हर्षित होता है। ज्यादा घर वाले, कुनबे वाले, मोहल्ले वाले, इससे ज्यादा पूरा गांव थोड़ी तुम्हारी शादी के लिए खुशी मनाएगा। अरे ब्याह तुम रहे हो, बहू तुम्हारे आएगी, जो होना सब तुम्हारे यहाँ, दावत खाने मिल जाएगा, एक ही चीज है। पर ये 7 दिन का जो उत्सव होता है ना, ये पूरे क्षेत्र में एक अलग ही आनंद लेकर के आता है, एक अलग उत्सव लेके आता है। तो 7 दिन हमको जो बताया गया इस क्षेत्र में, पहली बार इतनी कथाएं तो होती रहती हैं, पर ऐसी व्यवस्थाएं जुटा के पहली बार ऐसी कथा कराई है और आप सब लोगों ने उसका आनंद लिया है। ये बड़े हर्ष और बड़ी खुशी की बात है। कल हमारे भैया मिले, बाबूजी मिले, अम्मा मिली, रजनीश भैया, उनके बड़े भैया, तो सब चर्चा कर रहे थे। सबका यही कहना था कि हमारी इच्छा बस यही थी कि कथा हो तो गांव में हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में कि कहीं बाहर जाके कथा सुन पाए। तो इससे बढ़िया ये है कि आपको गंगा के पास चल के नहीं जाना पड़ा, गंगा जी स्वयं चल करके आपके पास आ गए। हंगामा कोई भी काम करते हो तो उसका मतलब सिर्फ ऐसे ही थोड़ी है कि मौज मस्ती मनोरंजन नहीं, सूरत बदलनी चाहिए।
कुछ बदलना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं, शुभ कार्य करो, सत्कार्य करो, कथा करो, भजन करो, तो सबका उद्देश्य यही है कि कुछ बदलाव आए। कुछ बदलाव आएगा तभी तो समाज बदलेगा। मैं बदलूंगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरा विश्व बदलेगा। और हम तो वो भारत के लोग हैं, वसुदैव कुटुंबकम। हम भारत के वो लोग हैं जिन्होंने नारा लगाया धर्म की, बोलो ना जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। किसका कल्याण? विश्व का। हमने कभी नहीं मांगा कि केवल भारत का कल्याण हो, हमने हमेशा मांगा कि विश्व का कल्याण हो। पर भैया क्या करें, अगर विश्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती लड़ना भिड़ना चाहते हैं, तो फिर तो हथियार तो हमारे पास भी कम नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि विश्व में भगवान किसी के साथ बुरा कर दे, हमने तो कल्याण ही मांगा। पर कुछ हैं ऐसे जो सुधरते ही नहीं, सीधे होते ही नहीं। वो दुम जैसे टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो टेढ़े ही रहते हैं। अब जब नहीं समझते तो फिर समझाने की भाषा में तो समझाना पड़ता है। नहीं तो हम तो भैया सबके कल्याण को मांगने वाले। पर अब आ बैल मुझे मार कोई करे तो फिर तो बैल को जाके मारना ही पड़ेगा ना। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, अब जीवन में आप किसी को बार बार टोंचते रहो, बोलते रहो, मारते रहो, या शब्दों से उसे परेशान करते रहो, तो फिर कभी तो वो भी आंख दिखाएगा ही ना। कई लोग कह रहे हैं अभी भी ये चर्चा का विषय, बोले भारत देश तो अहिंसा का देश, फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है किसी दूसरे। भैया सीधी स्पष्ट सी बात है, हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने जब किया, पहली बात तो वो कोई हमला नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि आज जो भारत देश कर रहा है ना आतंक के खिलाफ, ये हमला नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का यज्ञ है जो इस विश्व से आतंक को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो अभी भी अपनी अपनी बुद्धियां लगा रहे हैं, अपनी अपनी खोपड़ी लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, तो वो सुधर जाइए, समझ जाइए। आतंक मिटेगा तो विश्व देखो, फिर विश्व का कल्याण होगा, फिर पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो, यही कोशिश रहती है हर चीज की। युद्ध भी है तो यही है कि भाई अच्छे का बदलाव हो, कुछ अच्छा हो इससे। हम कथा कर रहे हैं, और देखो हम तो एक बात और कह दे, आज वैसे हम कथा ही ज़्यादा कहना चाहिए, हमको ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहिए, पर अब मन में भाव है तो रोक भी नहीं पा सकते। पर एक बात कह दे प्रणाम करते हुए, आज अगर जो स्थिति युद्ध की बनी हुई है उसमें भी यहाँ ग्राम नगला बीरी फिरोजपुर उत्तर प्रदेश में बैठ करके मैं और आप हजारों की संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कथा सत्संग कर पा रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय हमारे भारतीय सेना और भारत की सरकार को जाता है। बताओ ऐसी स्थिति में हम कथा कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हम तो प्रणाम करते हैं उनको। कितना बड़ा हृदय, कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए डटे खड़े हैं। हम तो भागवत जी से प्रार्थना करते हैं, हे भागवत जी, जो भी इस भागवत का फल प्राप्त होता हो, हमारे राष्ट्र के जितने भी सैनिक हैं उनको बल और उनको शक्ति प्रदान करे, ताकि वो हमारे राष्ट्र की ऐसी सुरक्षा करते हैं। अपने लिए नहीं मांगना कुछ भी। आज इस कथा के विश्राम में इस पूरी कथा की आहुति को उन सैनिक बलों के चरणों में चढ़ा देना कि हे भागवत जी, हमें नहीं, आप उन पर कृपा करो, उनको बल दो। तो भैया ये 7 दिन आप सबके गांव में हमको भी मौका मिला आने का, आपके बीच कथा करने का, कथा को श्रवण पान कराने का।
अब आज है विश्राम दिन, कथा खत्म नहीं होती, ध्यान से सुनना, कथा खत्म नहीं होती। तो आज कथा का अंतिम दिन नहीं है, विश्राम दिन है। विश्राम होगी तो फिर कहीं बहेगी। गंगा कभी खत्म होती है? गंगा का कोई अंत नहीं है। गंगा बहती रहेगी, बहती रहेगी। और कब तक बहेगी? जब तक सागर में अपने गंतव्य, अपनी मंजिल में जाके न मिल जाए। वैसे ही भगवान की कथा कभी भी अंत नहीं होगी, ये चलती रहेगी। जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, जब तक ब्रह्मांड है और जब तक भगवान है, तब तक भगवान की कथा है।